दोस्तों आज कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2016 के उस मुकाबले की, जब पाकिस्तान से मिले लक्ष्य का पीछा करने के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों ने पहले रोहित शर्मा, उसके बाद शिखर धवन और सुरेश रैना को सिर्फ 15 रनों के अंदर बोल्ड करके घमंड में चूर होकर पाकिस्तानी टीम का कप्तान शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान का खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर जीत से पहले जीत का जश्न मनाते हुए अहंकार में डूबकर मैदान पर बंदर की तरह उछल कूद करते हुए शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आमिर ने मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली को ललकार कर कहा कि विराट, दम हो तो अब यहां से हिंदुस्तान को यह मुकाबला जिताकर दिखाओ। आज कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस सांस रोक देने वाले मुकाबले की, जब सिर्फ 15 रनों के अंदर रोहित शर्मा, शिखर धवन और सुरेश रैना को आउट करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पूरा पाकिस्तान और जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जा रहा था उस मैदान पर मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस नाच गाकर भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस और पूरे हिंदुस्तान का ये सोचकर मजाक उड़ा रहे थे कि अभी पाकिस्तानी टीम के गेंदबाज मोहम्मद आमिर, मोहम्मद शामी और बाकी बचे भारतीय टीम के बल्लेबाजों को आउट करके हिंदुस्तान को यह मुकाबला बड़े आसानी से हरा देंगे। लेकिन खबरदार, ऐसा सोच रहे नीच पाकिस्तानियों को, हाँ मैं नीच ही बोलूंगा, पाकिस्तानियों को जिसको जो करना होगा कर लेगा। इन नीच पाकिस्तानियों को इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि शिखर धवन, सुरेश रैना और रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए दो ऐसे भारतीय बब्बर शेरों को आना था जिनमें से एक को पाकिस्तानियों का अब्बा कहा जाता था तो वहीं दूसरे को अंग्रेजों का डैडी कहा जाता था। और इन दोनों भारतीय बब्बर शेरों ने न जाने कितनी बार नालायक पाकिस्तानियों को दिल्ली से लेकर लाहौर, कराची तक भगा भगा कर ठोक ठोकर पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। और वही इस मुकाबले में भी किया इन दोनों भारतीय बब्बर शेरों ने। जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तानियों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ाकर ठोक कर 99% हार चुकी भारतीय टीम को जीत दिलाकर पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर दिया। तो आखिरकार कौन है भारतीय टीम के ये दोनों खिलाड़ी जिनमें से एक को पाकिस्तानियों को अब्बा जान और दूसरे को अंग्रेजों का डैडी कहा जाता है? तो ये आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2016 के खेले गए इस सांस रोक देने वाले मुकाबले की सस्पेंस और रोमांच से भरी पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। मगर उससे पहले अगर आप भी सच्चे देशभक्त हो और भारतीय फौजियों का सम्मान करते हो तो उन फौजियों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, साल था 2016। ये वही साल था जिस साल टी20 वर्ल्ड कप 2016 हिंदुस्तान में खेला जा रहा था और इस टी20 वर्ल्ड कप 2016 का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला 19 मार्च 2016 को कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जाना था। मगर मुकाबला शुरू होने से पहले कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर बरसात हो जाती है, जिसकी वजह से यह टी20 मुकाबला 20 नहीं बल्कि 18 ओवरों का खेला जाना तय हुआ। जिसके बाद वर्ल्ड कप के इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं शर्जील खान और अहमद शहजाद। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया आशीष नेहरा ने। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यह मुकाबला शुरू होने से पहले इस मैदान पर बरसात हो गई थी, जिसकी वजह से यह मैदान पूरी तरीके से गेंदबाजों को मदद कर रहा था और इस मैदान पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। ऐसी हालत में इस मुकाबले की शुरुआत होती है और आशीष नेहरा के इस पहले ही ओवर से पाकिस्तानी टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बल्ले से भारतीय टीम के गेंदबाजों की गेंद से मैदान पर किस तरीके से जंग हुई उसे हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि पूरा लाइव दिखाएंगे। और ये रहा भारतीय टीम के गेंदबाजों और पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों के बीच क्रिकेट के मैदान पर हुई जंग का आंखों देखा हाल। There it turning down the gate, but was stumped, clipped away. जी हाँ, देखा आपने बरसात की वजह से आज ईडन गार्डन के इस मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों की गेंद किस तरीके से नागिन जैसी लहरा रही है और ऐसी नागिन जैसी लहराती गेंद के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज चकमा खा जाता है। लेकिन पाकिस्तान टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने इस घातक गेंदबाजी का न सिर्फ डटकर सामना किया बल्कि बीच बीच में जब भी पाकिस्तानी टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को कोई गंदी गेंद मिली तो उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने 6 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान टीम के स्कोर को 40
140 रनों के करीब पहुंचाकर पाकिस्तान को एक ठोस शुरुआत दिलाई। ऐसी हालत में पाकिस्तान टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों की यह साझेदारी भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ा रहा था। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी में पारी के 7वें ओवर में गेंद सौंपी सुरेश रैना को, और सुरेश रैना के ओवर की दूसरी गेंद पर पाकिस्तान टीम के ओपनर बल्लेबाज शर्जील खान ने गेंद को 6 रनों के लिए भेजने की नीयत से गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन गेंद उनके बैट पर ठीक तरीके से नहीं आई और इस दौरान बाउंड्री लाइन के करीब खड़े हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को कैच के रूप में तब्दील करने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए उस कैच को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी, और इस तरीके से सुरेश रैना की गेंद और हार्दिक पांड्या के इस अद्भुत कैच ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। शर्जील खान के आउट होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आया पाकिस्तान का कप्तान शाहिद अफरीदी। इस दौरान सुरेश रैना के ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, और बुमराह की पहली ही गेंद पर अहमद शहजाद ने जबरदस्त शॉट लगाकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर अहमद शहजाद बुमराह की दूसरी गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहता था, लेकिन गेंद अहमद शहजाद के बैट पर ठीक तरीके से नहीं आई और सीधे विराट कोहली के हाथों में जा समाई। इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक दिख रहे अहमद शहजाद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। अहमद शहजाद के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया उमर अकमल, और उमर अकमल ने शाहिद अफरीदी के साथ मिलकर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक दिख रहे शाहिद अफरीदी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई। जी हां, जिस पाकिस्तान टीम का 40 रनों तक कोई भी विकेट नहीं गिरा था, अब उसी पाकिस्तान टीम का 60 रनों तक पहुंचते पहुंचते 3 विकेट गिर चुके थे। ऐसी हालत में पाकिस्तान की टीम अब मुश्किल में दिख रही थी। तब इस दौरान शाहिद अफरीदी के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शुएब मलिक, और शुएब मलिक ने मैदान पर आने के बाद उमर अकमल के साथ मिलकर कुछ इस तरीके से चौके और छक्कों की बारिश करते हुए मुश्किल में दिख रही पाकिस्तानी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। Now that's ricochet of the stumps for four. That is going to be far. Oh, that looks like a big one. Yes, it is. Somebody will catch it in the crowd. It's another one. It's flatter, but once again, it's. जी हां, इस दौरान इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने लगभग 40 रनों की पार्टनरशिप करके 15 ओवरों तक पाकिस्तान टीम के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचाकर इस मुश्किल पिच पर पाकिस्तान टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ऐसी हालत में अब यहां से 18 गेंद का खेल और बचा हुआ था, और जिस हिसाब से पाकिस्तानी टीम के दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक इस मुकाबले में बल्लेबाजी की, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इन 18 गेंदों पर कम से कम पाकिस्तानी टीम के दोनों बल्लेबाज 30 से 35 रन और बनाएंगे। और अगर पाकिस्तान ने आज इस मुकाबले में इस मैदान पर जहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, वहां अगर भारतीय टीम को 18 ओवरों में 135 से 140 रनों का लक्ष्य दे दिया, तो फिर पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी को देखते हुए ये 135 से 140 रन भारतीय टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर आए रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा ने पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज उमर अकमल को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बहुत बड़ी राहत दिलवाई। रविंद्र जडेजा के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए आशीष नेहरा, और आशीष नेहरा ने खतरनाक दिख रहे शुएब मलिक को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करवाकर एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही पाकिस्तानी टीम को 18 ओवर की समाप्ति तक 118 रनों तक रोक दिया। हां, 118 रन। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 118 रनों का लक्ष्य दिया इस मुकाबले में। ऐसी हालत में अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे मेरे भाई, भारतीय टीम के बल्लेबाजों को सिर्फ 118 ही रन तो बनाने हैं। क्या है ये 118 रन उस भारतीय टीम के लिए जिस भारतीय टीम में रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, विराट कोहली, युवराज सिंह जैसे विश्व विजेता बल्लेबाज हों, और जिस भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा के साथ साथ रविचंद्रन अश्विन जैसे क्रिकेट की दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हों, उस भारतीय टीम के लिए 118 रन क्या हैं। लेकिन नहीं मेरी जान, शायद आप ये भूल रहे हैं कि भारतीय टीम को ये 118 रन उस पाकिस्तानी टीम के सामने बनाने थे जिस पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद सामी, वहाब रियाज के साथ साथ इरफान जैसे तकरीबन 8 फुट के करीब का शैतान जैसा दिखने वाला और विरोधी टीम पर आंधी तूफान बनकर सामने बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाजों पर काल बनकर टूटने वाला मोहम्मद आमिर जैसा दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज हो, उस पाकिस्तानी टीम के सामने 118 रन 18 ओवर में भारतीय टीम के लिए 180 रनों जैसा था। ऐसी हालत में पाकिस्तान से मिले 118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं शिखर धवन और रोहित शर्मा। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया था डेंजरस मोहम्मद आमिर ने, और मोहम्मद आमिर ने अपने इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा को अपने ओवर की 6 की 6 गेंद बीट
कराकर यानी मेडन ओवर फेंककर मोहम्मद आमिर ने भारतीय टीम को एहसास दिला दिया कि ये 118 रन भारतीय टीम के लिए आसान होने वाले नहीं हैं। पहले ही ओवर में मोहम्मद आमिर की इस घातक गेंदबाजी को देखकर भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस में मायूसी सी छा गई। ऐसी हालत में मोहम्मद आमिर के पहले ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आया मोहम्मद इरफान, और मोहम्मद इरफान के इस ओवर में रोहित शर्मा ने अपने हिटमैनिया अंदाज में कुछ इस तरीके से मोहम्मद इरफान का स्वागत किया। From the pavilion end. Through the gap, finds the boundary. First boundary for India, short and wide, put away. Yeah, that's the kind of delivery that he's always waiting for. जी हाँ, रोहित शर्मा ने मोहम्मद इरफान के इस ओवर में पहले ऑफ साइड, उसके बाद अपने पुल शॉट के जरिए ऑन साइड के क्षेत्र में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा ने न सिर्फ अपना खाता खोला बल्कि 2 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को भी 8 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आता है मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर के ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन गेंद हिटमैन के बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं और गेंद सीधे जाकर शुएब मलिक के हाथों में जा समाई। इस तरीके से पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने तीसरे ही ओवर में रोहित शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट करके भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। तो वहीं मोहम्मद आमिर के ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आया मोहम्मद सामी, और मोहम्मद सामी के ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन ने ऑफ साइड के क्षेत्र में चौका लगाकर अपना खाता खोलकर अपनी पारी का आगाज किया। शिखर धवन अपना खाता खोल चुके, लेकिन इस मुकाबले में अगली 2 गेंदों पर जो घटना घटने वाली थी उस घटना ने इस मैदान पर पूरी तरीके से तबाही मचा दी, और इस तबाही में करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का कलेजा चीर फाड़ कर रख दिया। और वो घटना क्या थी उसे हम बताएंगे नहीं, बल्कि आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। Oh, ball name too quick for the left-hander in his played on. जी हाँ, देखा आपने मोहम्मद सामी ने अपने इस ओवर में किस तरीके से तबाही मचाई। इस ओवर में मोहम्मद सामी ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर पहले शिखर धवन को बोल्ड करके उसके बाद शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना को खाता खोलने तक का मौका ना देकर सुरेश रैना को भी बोल्ड करके मोहम्मद सामी ने बैक टू बैक 2 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मोहम्मद सामी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को यह एहसास दिला दिया कि पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने ये 118 रन भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए उस 118 लोहे के चने जैसे हैं जिसको चबाना भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। और इस बात को अच्छी तरीके से जानते हुए जब पाकिस्तानी गेंदबाजों ने सिर्फ 15 रनों के अंदर 3 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, तब ईडन गार्डन पर मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ उस स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरा पाकिस्तान बंदर की तरह नाच गाकर उछल कूद कर ये सोचकर जश्न मनाने लगा कि जब सिर्फ मोहम्मद आमिर और मोहम्मद सामी की घातक गेंदबाजी के सामने सिर्फ 15 रनों के अंदर भारतीय टीम के घातक बल्लेबाज रोहित शर्मा, शिखर धवन और सुरेश रैना एक रन के लिए तरसते हुए आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं, तो अभी मोहम्मद आमिर और मोहम्मद सामी के बाद पाकिस्तानी टीम के एक ऐसे गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए आना था जो उस दौर में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 गेंदबाजों में गिना जाता था, जिसकी खतरनाक गेंदबाजी के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों का बल्लेबाजी करने के दौरान पैर कांप जाता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वहाब रियाज की। ऐसी हालत में बैक टू बैक 3 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम अब पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं युवराज सिंह, और जब युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब बैक टू बैक 3 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके अहंकार में डूबे पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने युवराज सिंह को चैलेंज देते हुए कहा कि युवराज, सिर्फ 15 रनों पर ही हमारी टीम के गेंदबाजों ने तुम्हारी टीम के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है, और अगले 15 रनों के अंदर हमारी टीम के खतरनाक गेंदबाज तुम्हें और विराट कोहली को भी पवेलियन का रास्ता दिखाएंगे। बच के रहना युवराज हमारी टीम के गेंदबाजों से। शाहिद अफरीदी युवराज सिंह को धमकी दे रहा था, जिस पर युवराज सिंह खामोश थे, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद विराट कोहली ने अपने मन में अंदर ही ठान लिया था कि बेटा पाकिस्तानियों, तुम्हारे मुंह से की जा रही बदतमीजी का जवाब अगर आज विराट कोहली ने अपने बल्ले से नहीं दिया ना, तो मेरा नाम विराट कोहली नहीं। ऐसी हालत में इस मुकाबले की एक बार फिर से शुरुआत होती है। मोहम्मद सामी जो अपनी लगातार 2 गेंदों पर युवराज सिंह और सुरेश रैना को बोल्ड कर चुका था, अब वो अपनी तीसरी गेंद पर हैट्रिक पर था। ऐसे हालात में मोहम्मद सामी के सामने थे युवराज सिंह, और युवराज सिंह ने सामी के इस गेंद को किसी तरीके से अपने बल्ले पर लेकर सामी को हैट्रिक से रोक लिया,
4 ओवर की समाप्ति के बाद जब भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 15 रन था, तब उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आता है मोहम्मद आमिर। और मोहम्मद आमिर ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली और युवराज सिंह को अपने इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन बनाने का मौका दिया। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर था 17 रन। इस मुकाबले में अब यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 13 ओवरों में 101 रनों की जरूरत थी। ऐसे हालात में अभी तक इस मुकाबले में जिस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी की थी, उसे देखकर पूरी दुनिया को अब ये लगने लगा था कि अगर पाकिस्तान इस घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के 3 विकेट गंवाकर 5 ओवर में सिर्फ 17 रन ही बना पाई, तो ये 13 ओवर में 101 रन तो भूल ही जाओ। भारतीय टीम के बल्लेबाज किसी कीमत पर नहीं बना सकते। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का छठा ओवर लेकर आता है अपनी लगातार 2 गेंदों पर 2 भारतीय खिलाड़ियों को बोल्ड करके अहंकार में डूबा मोहम्मद सामी। और मोहम्मद सामी के इस ओवर में पहले विराट कोहली और उसके बाद युवराज सिंह ने मिलकर क्या किया, उसे आप इस वीडियो के जरिए देखिए। It's almost 50-50. Oh, that's beautifully placed. What a shot. Magnificently timed. Here's the class of the man. Opening it at the very. जी हां, बैक टू बैक 3 विकेट गिर जाने के बाद दबाव में दिख रही भारतीय टीम की तरफ से अपने रफ्तार के अहंकार में डूबे मोहम्मद सामी के इस ओवर में विराट कोहली ने 2 तो वहीं युवराज सिंह ने 1 चौके सहित इस ओवर से युवराज और विराट ने मिलकर 14 रन कूटकर बैक टू बैक 3 विकेट गिर जाने के बाद दबाव में दिख रहे भारतीय क्रिकेट फैंस की टूटती सांसों में सांस डालने का काम किया। मोहम्मद सामी के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया पाकिस्तान का कप्तान शाहिद अफरीदी। हां, वही शाहिद अफरीदी जिसने बैक टू बैक 3 भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद घमंड में चूर होकर युवराज सिंह को ललकारा था। ऐसी हालत में शाहिद अफरीदी के सामने थे युवराज सिंह और युवराज सिंह ने शाहिद अफरीदी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर ऑन साइड के क्षेत्र में जबरदस्त चौका लगाकर युवराज ने शाहिद अफरीदी के ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। और विराट कोहली ने शाहिद अफरीदी के ओवर की दूसरी गेंद पर ऐसा जबरदस्त और खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया जिसे देखकर शाहिद अफरीदी का कलेजा जल गया और गेंद विराट के बैट पर लगने के बाद शाहिद अफरीदी से युवराज के अपमान का बदला लेती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। शाहिद अफरीदी के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया वहाब रियाज, जिस वहाब रियाज पर पूरे पाकिस्तान को बड़ा अहंकार था। ऐसे हालात में वहाब रियाज के सामने थे विराट कोहली और विराट कोहली ने वहाब रियाज की पहली ही गेंद पर ऑन साइड के क्षेत्र में ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद मैदान को चीरती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। वहाब रियाज की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद विराट कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक युवराज सिंह को दे दिया और युवराज सिंह ने वहाब रियाज के ओवर की चौथी गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद युवराज के बैट पर लगने के बाद बैक टू बैक 3 खिलाड़ियों को आउट करके अहंकार में चूर होकर नाच गा रहे पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। पाकिस्तानियों का घमंड कहे जाने वाले वहाब रियाज का विराट कोहली और युवराज सिंह ने मिलकर घमंड तोड़ दिया था। अब बारी थी पाकिस्तान टीम के अन्य गेंदबाजों की। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आता है शोएब मलिक और शोएब मलिक के इस ओवर में विराट कोहली ने क्या किया, उसे आप इस वीडियो के जरिए पहले देखिए। Right, that's in the air, but might go beyond for 6. Long leg looked interested. The first 6 of the match. India rather, yes, of course, of the tournament. His heart in his mouth for a period. जी हां, विराट कोहली ने शोएब मलिक के इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौके सहित कुल 13 रन ठोककर पाकिस्तानियों को इशारों में ही बता दिया कि सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली ही तुम पाकिस्तानियों के असली वाले अब्बू जान हैं। और जब तक मैदान पर अब्बू जान मौजूद हैं, तब तक बेटा पाकिस्तानियों तुम किसी भी जंग को जीतने की कल्पना भी मत करना। युवराज सिंह और खासकर विराट कोहली को इस ईडन गार्डन के मैदान पर, जिस मैदान पर आज बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, जिस मैदान पर आज गेंदबाजों की गेंद नागिन जैसी लहरा रही थी, जिसके सामने पूरी पाकिस्तान टीम 118 रनों पर धराशायी हो गई थी, उस पाकिस्तान से मिले 118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान लगभग आधा भारतीय टीम भी सिर्फ 15 रनों पर धराशायी हो गई थी। उस मुश्किल मैदान पर भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज और पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों बब्बर शेर पर कैसे लगाम लगाए। ऐसे हालात में अब यहां से 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 80 रनों के करीब पहुंच चुका था। हां, उस भारतीय टीम का स्कोर 80 रनों के करीब पहुंच चुका था, जिस भारतीय टीम का 4 ओवर में सिर्फ 15 रन 3 बड़े बड़े नाम वाले खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, जिसके बाद पूरी दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय टीम उस मुश्किल परिस्थिति से वापसी कर पाएगी। और भारतीय टीम को उस मुश्किल परिस्थिति से निकाला अंग्रेजों के डैडी कहे जाने वाले युवराज सिंह ने और पाकिस्तानियों के अब्बू
जान कहे जाने वाले विराट कोहली ने मुश्किल परिस्थिति में ताबड़तोड़ 60 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 75 से 80 रनों के करीब पहुंचा दिया था। ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 12वां ओवर लेकर आता है वहाब रियाज, और वहाब रियाज के ओवर की दूसरी गेंद पर युवराज सिंह छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद युवराज के बैट पर ठीक तरीके से आई नहीं और बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। इस तरीके से वो युवराज सिंह जिसने मुश्किल सिचुएशन में विराट कोहली के साथ मिलकर उपयोगी 60 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 36 गेंदों पर तकरीबन 45 रनों की जरूरत थी। तब यहां से विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ इस प्रकार से पाकिस्तानियों को ठोकना प्रारंभ किया, जिसे अब हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे। Pakistan captain, first ball has the Pakistan captain, especially again delivery right in out. it's going to be 4. Yes, coming from Virat Kohli. And in form. This is going to be another 4. जी हाँ, देखा आपने पाकिस्तानियों के अब्बा जान यानी कि विराट कोहली ने सिर्फ 15 रनों पर 3 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके घमंड में डूबे पाकिस्तानियों को किस कदर ठोका। इस दौरान विराट कोहली ने पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए शाहिद अफरीदी के ओवर की तीसरी गेंद पर चौका, तो वहीं चौथी गेंद पर 2 रन लेकर विराट कोहली ने 32 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी लेकर आया मोहम्मद इरफान, और मोहम्मद इरफान की पहली गेंद पर विराट कोहली ने जबरदस्त कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर भारतीय टीम के स्कोर को 110 रनों के करीब पहुंचा दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। ऐसे हालात में विराट कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया। Dhoni special. Easily done. The dugout is happy, and why not? They're just 1 run. महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया? अरे भैया वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी ने 1-2 मैचों में नहीं बल्कि लगभग सैकड़ों मुकाबलों में किया है। जी हाँ, छक्का लगाकर मैच जीतने का कारनामा। ऐसे हालात में मोहम्मद इरफान के इस ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद महेंद्र सिंह धोनी के बैट पर लगने के बाद पाकिस्तानियों के कलेजों को चीरती फाड़ती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और इस छक्के के साथ भारतीय टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016 के इस मुकाबले में एक बार फिर से अपने नालायक पुत्र पाकिस्तान को हराकर इतिहास रचते हुए एक बार फिर से पाकिस्तानियों को अपने टीवी फोड़ने पर मजबूर करके पाकिस्तानियों को एहसास दिला दिया कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है, और हिंदुस्तान हर दौर में पाकिस्तान का बाप ही रहेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो और युवराज सिंह और विराट कोहली की ये पारी कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।